इमीडिएटली, अगर फेयर में डायरेक्टली लिख लिया है तो ठीक है। अभी भी जितने लोग अटेंड कर रहे हैं ट्यूटोरियल, इनका ही ट्यूटोरियल एक्सेप्ट होने वाला है। बाकी लोग, आपके फ्रेंड्स को अगर मैसेज डालना है अनऑफिशियल ग्रुप में, मैसेज डाल दो। आज जितने लोग प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अटेंडेंस तो मेरे पास आने वाला है, मैं उतने लोगों का ही ट्यूटोरियल कंसीडर करूंगी, बाकी लोगों का ट्यूटोरियल में मैं 0 मार्क्स एंटर करूंगी। Ma'am, good presentation is necessary. सॉरी, हु इज दैट? हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. या क्या किसी ने कुछ पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। Ma'am, I asked that a good presentation is necessary. Like we Yeah, can. obviously, good presentation is required, but तो रफ में सॉल्व करो, आंसर मिल जाता है, देन साइमल्टेनियसली राइट डाउन इन दैट, या तो आफ्टर लेक्चर 10 मिनट्स में आपको फेयर में कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा। मैंने इमीडिएटली नहीं बोला है, मैंने कल मॉर्निंग तक का टाइम दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। हेलो मैम, आंसर यस, वेरीफाई कर सकते हैं आपके साथ कि यस, नहीं कर यस। सकते? नहीं, नहीं, कर सकते हैं ना, डेफिनेटली। अगर नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, उसका मैम कोई पहले टेंशन का नहीं। 1/12 है क्या, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का? आंसर, आंसर फाइनल आंसर बोल रहा है ना तू? यस मैम। नो, इट्स नॉट 1/12, रॉन्ग। सबको समझ में आ रहा है, सॉल्व हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन। ओके, Hello, ma'am. Is the first answer 2/15? नो, इट्स रॉन्ग। Is it 1/2? 1/2? नो, Yeah. 9/20. नो,
I'm 1/5. No. Ma'am, what is the answer then? ट्राई करो, सोचो कहाँ गलत किया है. Miss 2 minutes, ma'am. Ma'am, is it 2/5? Wrong. Roll number Ma'am, 8 by 13. 35. 8 by 37 is wrong. Division 13 by A, 40. wrong. Division A, roll number 13. Shubh, are you there? Yes, miss. क्या था लेक्चर का टाइम? लेक्चर का टाइम क्या था? 45. तो अभी क्या टाइम हुआ आपके वॉच में? अभी 45 हुआ क्या? No, miss. तो फिर ऑनलाइन है उसका मतलब वो नहीं है कि आप जब भी आपका मन होगा तब आप एंटर करेंगे. Hello, ma'am. Is answer 1/3? या इट्स करेक्ट. ध्रुमिल solution भेजना. Okay. The answer is Okay. 1/3. Now, what is your question? What we have to find out? We have to find out the probability of at least 2-point contact diodes are there. Okay. But you pick the total diodes 3. So first tell me possibilities of that. How many possibilities are there? 2. 2 possibilities. Which one? Like we can have 2 point and one. Alloy? We can one alloy. We can have Yeah. 2 point diodes and one alloy. Then we Yeah. can have all three point diodes. Yeah, exactly. So there are the 2 हेलो मैम. possibilities. Yes. मैम अगर सीक्वेंस चेंज करे तो 3 पॉसिबिलिटीज आ सकता है क्या? सीक्वेंस चेंज करने का क्या जरूरत? सीक्वेंस चेंज होगा या सीक्वेंस डेफिनेटली यू हैव टू चेंज. मैं वही एक्सप्लेन, मैंने पहले 2 मेन पॉसिबिलिटीज बताई है. ओके. सीक्वेंस चेंज करके आपको कंसीडर करना है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. बट देयर आर 2 मेन पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट यू हैव टू पिक अप द 3 total diodes, but at least 2 diodes should be point contact. Okay. So 2 point contact and 1 alloy possible hai. That is the first possibility. And the third possibility is 3 are point contact, 0 alloy diode. Okay. तीनों के तीनों point contact हो सकते हैं. So there are the 2 main possibilities. Now 3 के 3 point contact diodes है, तो उसके लिए तो अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. Obviously there are no any other sub possibilities of that. Fine. Now in the second one जिसमें 2 point contacts and 1 alloy है, इसमें 3 possibilities हो सकती है. First one point contact alloy. Second one point contact alloy and point contact, and third one alloy point contact and point contact. तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेकंड का आंसर मिलेगा, और फर्स्ट का तो डायरेक्ट मिल जाएगा तीनों के 3 पॉइंट कांटेक्ट का. तो ये दोनों का एडिशन करेंगे 2 आंसर का, तभी आपको फाइनल आंसर मिलेगा. डिड यू गेट इट? Ma'am, actually I did with another matter. Is it okay? Like I got answer directly, like using C NCR? combination formula. Yes, ma'am. Yeah. Yeah, Would it's that be fine. okay? Okay. Yeah, definitely it's okay. Other students, did you get it? How we can solve this? The first example. Yes, ma'am. Fine. मैम एक बार वो वापस मैं- में बोल सकते हो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. मिस Okay. मुझे नहीं समझा. Okay, fine. Again, I am going to explain. First, there are 2 possibilities.
as per your question, you have to pick the 3 diodes randomly, but out of these 3 diodes, 2 diodes should be point contact. Okay, so that's why there are 2 possibilities. First one is all three diodes are point contact. Okay, and second one, 2 are point contacts and 1 is the alloy. There are the 2 possibilities ho gaya. Now in the first possibilities, 3 are point contacts, so definitely we can find out 4 by 10, 3 by 9 and 2 by 8. तो ये तो 3 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. ओके, मल्टीप्लिकेशन करेगा तो आंसर मिल जाएगा. For the second one, again you have to think about the sub possibilities because there are 2 point and 1 alloy. So when you pick the diode, not necessary कि first point होगा या first alloy होगा. You don't know the order of that. Okay. So there are the 3 different orders. You can pick the 3 diodes in the second possibilities. First, point contact, alloy, point contact. Second possibility is point contact, alloy. And third one is alloy, point contact and point contact. So तीनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो वो मिलेगा आंसर सेकंड पॉसिबिलिटीज का. Now you have to take the addition of the first possibilities and second possibility. So you will get the final answer. अच्छा okay मैम समझा. Other students, did you get the answer 1 by 3? मुझे अभी यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा या चलेगा, बताओ. चलेगा मैम. Yes, ma'am. समझ समझा. गया मैम. बता दो एक बार. Okay. Okay. So first suppose मैंने इवेंट A कंसिडर किया, तो मेरा P of A I am considering here 3 are the point contacts. So total 4 point contacts diodes are given. So the 4 divided by 10, 3 divided by 9 and 2 divided by 8. उसका आपका जो भी आंसर आएगा. ठीक है. Now my second event, that is the 2 point contacts and 1 is alloy. Okay. तो इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज मैंने बोला. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में सपोज मैं कंसीडर करती हूँ point contact, alloy and point contact. Now next one is point contact and alloy, and the third one is alloy, point contact and point contact. Okay. तो ये तीनों के लिए अभी सिंपल है, उसका तो आगे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं. पॉइंट कॉन्टेक्ट अगर पहला है दैट में 4 by 10, सेकंड इज अलॉय, तो अलॉय आई थिंक 6 है ना, 6 by 9 एंड द नेक्स्ट वन इज अगेन पॉइंट कॉन्टेक्ट, एक रिड्यूस हो जाएगा तो 3 by 8. सिमिलर फॉर अदर्स. तो ये तीनों का आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे. ये तीनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, इनटू करेंगे. ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके फाइनल आंसर मिलेगा. नाउ दिस आंसर एंड ये दिस आंसर इवेंट ए का, ये दोनों का एडिशन करना है, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1 by 3. आई थिंक अभी हो जाना चाहिए सबका. Okay, next question. Hello, ma'am. For second one, like first, do we have to calculate? Since it is conditional, so do we have to calculate the first A and B? Then we have to take its conditional probability. Is it like that, or we can do it directly? आप कंडीशनल भी लेके कर सकते हो. You can use any theory. You can apply any theory over here. There is no issue. आपने कंडीशन ले लिया है कि 2 एटलीस्ट आपके पॉइंट कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए. Okay. No, ma'am. Like asking for second question. Asking for second question. Okay, just wait. मैंने second question देखा नहीं. Wait. कहाँ गया मेरा कर्सर? Yeah. What is the second question? A couple has 2 children. Find the probability that first one, both children are boys. If it is none that the
older is a boy. Okay. Second is the both children are boys. If it is none that, at least one of the children is a boy. Yeah. Here the condition is given. So definitely you have to use the conditional probability for that. Right? For the both question, the condition is given. So you have to use the conditional probability. So start. आप बताओ मुझे कैसे करेंगे. First of all, you have to think about that. How many? What is the value of sample space? Oh, sample space is 2, and the total number of like cases are 4. No. Just wait. जो call आ रहा है. Yeah, sorry, call आ रहा था. Yeah, two possibilities किसने बताया? It's wrong. There are two. Yes, ma'am, 4 possibilities. I thought like I was calculating only for a child. No, there are. A couple has a 2 children. Okay, so 2 raised to 2, total 4 different possibilities are there in a sample space. Boy, boy, girl, girl, boy, girl, a girl, boy. Now after that, you have to solve the first question. Both children are boys. If it is known that older is a boy. तो कंडीशन बी का सपोज इवेंट में ए बाय बी कर रहे तो माय बी इज अ कंडीशनल इवेंट दैट इज ओल्डर इज अ बॉय. ओके, तो पहले तो फाइंड करो पी ऑफ ए बाय बी का इक्वेशन रखो. दैट मीन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है वो फाइंड करो. और इवेंट बी, अब जो भी ए और बी दो इवेंट लिया है तो इवेंट ए क्या लिया है? बोथ चिल्ड्रंस आर बॉयज. तो इवेंट ए क्या बनेगा आपका? वो उसका सैंपल स्पेस निकालो, मतलब नॉट सैंपल स्पेस, वो इवेंट निकालो इन कर्ली ब्रैकेट. देन दूसरी इवेंट का निकालो, ए और बी का दोनों का क्या आ रहा है पहले. देन आफ्टर यू कैन फाइंड आउट द आंसर. समझ में आया किसी को कैसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर Yes, मिला? ma'am. Yeah, ma'am, almost हो ही गया. P of A intersection B is 1/4, and Okay. P of B is 1/2. So like अभी सिर्फ calculating करना. Okay, do it. बाकी लोग बाकी लोगों में से किसी को मिला आंसर? Is answer 1/2? Okay, first answer is 1/2. Is it correct? Yeah, it's correct.
शिवम, गुप्ता शिवम. त्रिपाठी रिचा. यस मैम. आंसर मिला? नहीं मैम, आई एम स्टिल सॉल्विंग. शाह जुगल. Yes, ma'am. Did you get answer of first question? Doing, ma'am. Did you get it? How to solve it? Yeah, ma'am. Okay, then try. Yadav Amit. Yes, ma'am. Doing, ma'am. Solving it. Okay, fine. The second one is 1/3. Yeah, it's correct. Okay, fine. यहाँ पे चेक कर लो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. एज पर योर क्वेश्चन, द सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका? सपोज मैंने एल कंसीडर किया सैंपल स्पेस, that is equal to, there are the a couple has the 2 children, okay, so it may be boy, maybe girl, so there are the 4 possibilities. So suppose Ma'am, the first answer is 1/3. it's 1/2. First is 1/2, second is 1/3. तो अगर मेरा फर्स्ट बॉय है, मतलब एक बॉय है फर्स्ट और गर्ल है, तो ये मैं G2 लेती हूँ. सेकंड इज गर्ल. सपोज फर्स्ट गर्ल हुई और सेकंड बॉय है, तो एक पॉसिबिलिटीज हो जाएगी. फर्स्ट बॉयज, second is also boy, and the first is girl and second is also girl. Okay, तो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन इवेंट्स. नाउ एज पर योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट कि फर्स्ट वन ओल्डर, मतलब आपको जो फर्स्ट है वो बॉय होना चाहिए. सेकंड गर्ल है या बॉय है, डजंट मैटर, बट व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? First condition is, suppose I am considering the event C be the event of the older being a boy. Okay, ऐसा बोला हुआ है. तो अगर मेरा फर्स्ट वन इज द बॉय, तो ऐसा कितने कंडीशन, कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? Two combinations. 2 कॉम्बिनेशंस आर देयर. B1 G2 या तो फिर B1 and B2. Okay, तो as per this given condition of the first question, ओल्डर बॉय होना चाहिए, तो 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती है. तो ये हो गई मेरी 2 इवेंट्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, बी एंड सी. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. तो आपको कंडीशन क्या दिया है? सी, तो सी नीचे लिखा और बी यहाँ पे लिखा मैंने, पी बी बाय सी. तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय पी ऑफ सी. यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी की जगह पे डायरेक्टली एन ऑफ पी लिख सकते हो. ओके, एक मिनट, कहाँ गया? So you can, instead of the p, we can also write down the total count. Okay, b intersection c n of divide by n of c. ठीक है, वो इजी जाएगा थोड़ा. तो अभी b इंटरसेक्शन c क्या आएगा आपका? b इंटरसेक्शन 1/4. Probability is 1/4. वेट, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही, मैंने n One. लिखा है. Count is 1. या
तो B इंटरसेक्शन B C क्या मिलेगा? B1 B2 ओनली. ओके, सो इट्स B1 एंड B2. तो नंबर इज हाउ मेनी, मतलब मैंने n कंसीडर किया है, सो इट्स 1. फाइन. नाउ नीचे है n ऑफ C. अभी C में कितने हैं टोटल इवेंट्स? 2 इवेंट्स है, 2 पॉसिबिलिटीज है, सो इट्स 2. सो आंसर इज 1/2 डायरेक्टली. फाइन. Similar, find out for the second one. In the second one, what is the question? Question क्या था second का? Just wait. Both the children are boys if it is known that at least one of the children is a boy. Okay. So the conditional probability में आप कुछ और event का नाम ले. That is suppose D. Both are boys. वो तो आपने इवेंट ऑलरेडी बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो वो वापस लिखने की जरूरत नहीं है. बी इवेंट को हमने क्या लिया है? बोथ आर बॉयज, सो इट्स ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड. ओके, सो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट न्यू इवेंट डी. डी इवेंट में क्या आएगा? एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय. तो ऐसा कितना पॉसिबिलिटीज आएगा बताओ? 3. ओके, B1 G2 देन B1 B2 एंड G1 B2. एक बॉय होना कंपलसरी है. तो अभी B बाय D फाइंड करो. तो N ऑफ B इंटरसेक्शन D डिवाइड बाय N ऑफ D. तो इस आंसर इज 1/3. ओके, आई थिंक हो गया होगा सबका. नेक्स्ट करें. Yes, ma'am. ओके, राइट डाउन द थर्ड वन. ये तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज में वैल्यूज रखना है. Hello, ma'am. Are these three events independent or they are related to each other? This all events, it's not mentioned over here, so you have to consider the normal events. Okay, so can we consider these events independent so we can directly use like P of A upon P of No. that theorem? You can't use the independent, you can't consider the independent events. It's, if it is independent, then it should be mentioned over here. Okay, ma'am. Then consider the normal one. Okay, Ma'am, the answer for first A and B is the same, 1/3. yeah, it's 1/3. For C, Hello, it's ma'am. 1/2. Yeah, it's 1/2. Yes. Hello, ma'am. What is the probability of A intersection B in the second condition in the second sum? Probability of A intersection B. So first you have to find out the A intersection B, और उसके बाद जो इंटरसेक्शन का सपोज कितना आया? A intersection B आपको कितना मिला है? 1. 1. तो और A और B को दोनों को मिला के नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4. हाँ, तो इट्स 1/4. मैम देन ऐसे आंसर 3/4 आ रहा है सेकंड का. सेकंड का 3/4 नहीं आएगा ना. सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हो? सेकंड. तो सेकंड क्वेश्चन का आपने एक इवेंट आपको मिला था, दैट इज डी, मतलब मैंने डी लिया हुआ है, जिसमें 3 है, B1 B2 B1 G2 एंड G1 B2. ओके, यस मैम, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3. उसका 1/3 कैसे होगा? उसकी बी इंटरसेक्शन डी का अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाएंगे तो 1/4 आएगा ना. बी इंटरसेक्शन डी आपको 1 ही मिलेगा ना, B1 B2 ही मिलेगा ना. यस मैम. इंटरसेक्शन पहले आपको पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन डी. तो बी इंटरसेक्शन डी आपको सिर्फ 1 ही मिलेगा क्योंकि B1 B2 इज कॉमन ओनली. बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, वो आपको दिया हुआ है. ओके,
Understood? Yes, ma'am. समझा. Yeah. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार तो बहुत सिंपल है. हो गया सबका? ए बी सी डी. Yes, ma'am. Yes, miss. मैं आंसर बोल रही हूँ, चेक Yes, कर लो ma'am. एक बार. ए का आंसर और बी का आंसर है 1/3 1/3. सी और डी, सी का आंसर है 1/2 और डी का आंसर है 2/3. जस्ट वेरीफाई योर आंसर. Yes, ma'am. ओके. नाउ फॉर द ई. ई किया किसी ने? समझ में आया कैसे करना है? Yes, ma'am. Like वो सिर्फ calculate करना values. ओके फाइन. सो फिर भी मैं बाकी लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. ई में यू हैव टू अप्लाई द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. ओके, तो क्या हो जाएगा? P ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C डिवाइड बाय P ऑफ C. नाउ फॉर द अपर पार्ट, A यूनियन B इंटरसेक्शन C है. ओके, मतलब A यूनियन B आपका ब्रैकेट में है, देन इंटरसेक्शन C. तो यू हैव टू यूज द एसोसिएट लॉ, ऐसा बोल सकते हैं, एसोसिएट ही बोलते हैं ना उसको. इसमें से दो टर्म बनेगा, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C. कम्युनिटी या एसोसिएशन, क्या कौन सा लॉ बोलते हैं उसको? जस्ट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. एसोसिएटिव लॉ मैम. एसोसिएटिव ना, हाँ वैसा ही कुछ बोलते हैं. तो यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर. तो आपको अलग अलग टर्म्स मिल जाएगा. Ma'am, his answer was E 3/4 या इट्स 3/4. and last one 1/4. 1/4. Last one is 1/4. Okay, fine. Yeah, it's 1/4. So here what you have to got your A union B intersection C. So instead of that we can write down P of A intersection C union P of B intersection C. Okay. लिखना है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं सिर्फ अपर पोर्शन कर रही हूँ, न्यूमरेटर कर रही हूँ. तो यूनियन, वी नो द फॉर्मूला ऑफ द यूनियन, P ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. सी सी रिपीट हुआ है तो उसको एक बार लिखेंगे, तो वी कैन राइट डाउन ए, सिर्फ ए टर्म, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, तो आपका ये टर्म निकाल के आपको ऐसा टर्म लिखना है फिर. और ये सब वैल्यूज आपको पता है, तो ये सिंपल हो जाएगा. फिर यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज की? दिस इज द थियरम. एक्सियोमेटिक डेफिनेशन में थर्ड जो कंडीशन था, P of A plus P of B minus P of A intersection B, that is equal to P of A union B. Same theorem you have to apply over here. Ma'am, we can also do it by different way. Actually, we have A, B, and C. So we can take first union of A, union B,
then we can take intersection with C, so we can directly get answer. ओके, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं किया? यस मैम, कंडीशनल तो अप्लाई किया, बट लाइक हम लोग ये जो कर रहे हैं ना वो करना नहीं पड़ेगा, पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक यूनियन ऑफ A union B and then intersection with C and probability like whatever the number of elements ओके and ओके, divide फाइन by फाइन. sides. बट इट्स आउटसाइड इज द यूनियन ना, सॉरी इट्स इंटरसेक्शन P A यूनियन B इंटरसेक्शन C. तो वहीं पे फिर आप डायरेक्टली P ऑफ A यूनियन B प्लस P ऑफ C कैसे लिख सकते हो? नो मैम, वैसे नहीं. लाइक मैंने पहले क्या किया, एंड ये यूनियन लिया A और B का, बिकॉज वी हैव दैट सेट. देन उसको जो A B मिला उसका इंटरसेक्शन विद C किया, ओके देन ओके उसका ओके, फाइन. प्रोबेबिलिटी निकाला. या Yes. ओके, या यू कैन डू, या थ्योरम अप्लाई करने के बिना डायरेक्टली वैल्यूज लेके किया. ओके फाइन, नो वरीज. Hello, ma'am. या I got a different answer for C. सी, अरे तो क्वेरी नहीं आना चाहिए शुभम. No, I got 3/7. अरे कैसे 1/2 ही आएगा. ए इंटरसेक्शन सी क्या आया? वैल्यूज क्या है बता. 2/7. ओनली ए इंटरसेक्शन के कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या वैल्यू लिखा है, कौन से नंबर लिखे हैं? 2 values, 1 and 3. 2 वैल्यूज. ओके फाइन. तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? P ऑफ A यूनियन, 2/7. अरे P ऑफ A इंटरसेक्शन C क्या बनेगा? 2/7 ना मैम. नहीं, इट्स 2. Ma'am, but the total values are 7, no? So we divide it by sample space, no? जस्ट वेट, जस्ट A यूनियन C, A इंटरसेक्शन C कर रहा है ना तू? डाइस पे तो बट सेम ही रहता है ना 6, हाँ, तो सैंपल स्पेस 6 रहेगा, 7 कैसे वो आएगा? वो 6 ही रहेगा ना. रिपीट हो रहा है ना तेरा वैल्यूज. जो अभी A और C दोनों, एक में 3 एक में 4 है, तूने इसीलिए 7 कंसीडर किया. बट यू कैन सी थर्ड इज रिपीटेड ओवर हियर. Okay, ma'am. Yeah, my mistake. और कभी भी सैंपल स्पेस A इंटरसेक्शन C आपको मिला है मेन सैंपल स्पेस, मेन सैंपल स्पेस का वैल्यू 6 है, तो उससे ग्रेटर तो होना ही नहीं चाहिए. Yes, ma'am. Yeah. हम्म. So it's 2/6. बाकी सबका हो गया? या मैम. ओके, नेक्स्ट ट्राई करो, फोर्थ वन. Yeah, this one. The probability of a man hitting the target is 1/4. How many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once is a greater than 2/3? क्वेश्चन लिख लो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ नया आपके लिए.
लिख लिया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द ओके, सो दैट द probability, yeah, the condition is given कि so that the probability of his hitting the target at least once is greater than 2/3. Okay, so you have here you have to find out that how many times he has to hit, कि आपको ये उसका वैल्यू इज ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए, कि आप कितनी बार उसको वो हिट करेगा तभी वो टारगेट को हिट करने के लिए जो उसके प्रोबेबिलिटीज है इट शुड बी द ग्रेटर देन 2/3. तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करना है. सो राइट डाउन द फर्स्ट वन. सपोज मैं इवेंट P कंसिडर कर रही हूँ. P इज इक्वल टू, राइट डाउन, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल. टेक द इवेंट P. it is equal to probability of the success in single trial. वो कितना दिया है क्वेश्चन में? One by four. Yeah, it's 1/4. Okay, it's 1/4. Now take the next event Q is equal to probability of the failure in the single trial. Q करके लिखो, probability of failure in single trial. तो आपको सक्सेस Three पता by है, four. हाँ, तो सक्सेस पता है तो फेलियर आप फाइंड कर सकते हो. इट्स 1 - 1/4. ओके, सो इट्स 3/4. फाइन. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो दैट मीन आपको n टाइम्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो अगर मैं फेलियर को n टाइम्स में रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं ऐसा लिख पाऊंगी 3/4 ओके. और n टाइम्स मैं कितनी बार फेल होती हूँ, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन कितनी बार फेल होता है, 3/4 फाइन. अभी एक्चुअली फाइंड करना है आपको सक्सेस के लिए. तो जब सक्सेस के लिए फाइंड करना है फॉर n ट्रायल्स, तो वी कैन राइट डाउन 1 - 3/4. हम failure n times means multiplication ना. मल्टीप्लीकेशन अगर तो अप टू n तक जाएगा, सो वी कैन रिप्रेजेंट n टाइम्स. इट इज लाइक दैट 3/4. मैंने वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको एक्सप्लेन किया था. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोबेबिलिटी. जब भी आप आपको n टाइम्स कंसिडर करते हो, यू हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दैट 3/4. वो n टाइम्स कंसिडर किया जाएगा प्रोबेबिलिटी को. Okay. या सो मैंने फेलियर का कंसिडर किया. इट इज 3/4 फॉर n टाइम्स. तो फ्रॉम दैट मैं सक्सेस का डायरेक्ट ऐसे 1 माइनस करके लिख सकती हूँ. 1 - 3/4 करेक्ट. नाउ हियर द वन कंडीशन इज गिवन कि वैल्यू जो है नंबर ऑफ, मतलब क्या दिया था, टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3. okay, so it should be greater than 2/3. This condition is given. Now you have to solve this formula. तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स मिल जाएगा. तो कैसे अप्लाई करेंगे? वी कैन राइट डाउन, 1 को उस साइड पे ले लेती हूँ मैं. 3/4 इज लेस देन 2 क्या हो जाएगा, वेट मैंने क्या किया, ओके, 1 - 2/3. Write down here is 1 minus क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस लिखना. 1 - 2/3. ओके, मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया है टर्म्स और कुछ नहीं, रीअरेंज. Ma'am, can you explain once again like how we got to this formula 1 - 3/4? P is equal to 1/4 is given.
कि उसका सिंगल जो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है इट्स 1/4. तो फ्रॉम दैट आई कैन राइट डाउन फॉर द फेलियर के लिए क्या हो जाएगा 1 - 1/4, तो इट बिकम्स 3/4. ओके, नाउ मुझे नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करना है कि वो कितनी बार हिट करेगा जिसमें उसका जो टारगेट है वो द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3. Ma'am, is answer 5 less than 5? लेस देन 5 नहीं, 4 और मोर टाइम्स ऐसा आएगा आंसर. मैं बता रही हूँ आंसर. ओके, सो इसीलिए मैंने क्या एन ट्रायल्स कंसिडर किया. तो एन ट्रायल्स में फेलियर का सपोज मैं कंसिडर करती हूँ एन ट्रायल्स, तो इट्स 3/4 n. But I have to find out the success trial. So it becomes the 1 - 3/4 n. Okay. Now here the one condition is given, P is greater than 2/3. So that's why this formula 1 - 3/4 n is greater than 2/3. Yes, ma'am. Yeah, clear now. Thank you. देन आफ्टर रीअरेंज किए टर्म्स तो आपको ये मिलेगा. अभी उसको सॉल्व करो. अभी 3/4 n, सो यू हैव टू यूज द लॉगरिथम लॉग थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट डाउन द n log 3 minus log 4. Okay, so write down here n log 3 minus log 4 is लेस देन क्या है आपका यहाँ पे 1/3 आंसर आएगा. इसको सॉल्व करेंगे 1 - 2/3. तो Yes, ma'am. तो सिमिलर राइट डाउन log 1 minus log 3. log 3. ओके, यहाँ पे माइनस है बीच में. फाइन. तो ये सॉल्व करेंगे आप तो आपको कुछ तो ऐसे ऐसे वैल्यूज मिलेगा जो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप सॉल्व कर लेना. 0.4771 डिवाइड बाय 0.1250. 1250 ये. Ma'am, I got answer perfectly 5. एग्जैक्टली 5 मिला मुझे. आंसर मिला 3.81. सो आई कैन राइट डाउन ही मस्ट फायर 4 और मोर टाइम्स. आपने लैंड नहीं किया ना, लॉक किया है ना. Yeah, ma'am, log ही किया. तो मेरा 3.81 आ रहा है. बाकी सबका क्या आ रहा है? Ma'am, is it natural log or to the base 10? आई थिंक बेस नेचुरल लॉग से किया होगा, बेस 10 नहीं लिया होगा. चेक करो अभी. दोनों ट्राई करो. मैंने 3.81 आंसर लिखा है. आप लोगों का देखो क्या आ रहा है, किस में आ रहा है 3.81. Yes, ma'am. Getting same. ओके फाइन. इसमें नेचुरल लॉग में मिला है कि बेस 10 में मिला? Base 10. ओके, तो टेक इट बेस 10. मैं भी यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ. So we'll get the n is greater than 3.81. So just write down the statement. He must fire 4 or more times. हो गया सबका? So here the tutorial is over. First tutorial 4 question है. Okay.
इससे ज्यादा होगा ही It नहीं. should be less than 3, right? Less than 3 point, 34. लेस देन नहीं आया ना, n इज ग्रेटर देन 3.8 आया ना. No, No, ma'am, less than actually, R. Ma'am, see, the answer is n is less than 5. So that means the value of n should be greater than 5 to get that success. लेस देन कैसे आया, ब्रैकेट log 1 minus, just wait. log 1 minus log 3 का आंसर है 0.4. no, no, like all that calculation is correct, but just we have to change that sign. We are actually calculating for failure, so like we have to reverse it, right? To get नहीं the नहीं नहीं, success. हम लोगों ने फेलियर सक्सेस के लिए किया है, इसलिए तो 1 minus 3/4 raised to n लिया. Okay, yes, ma'am, yeah. या हम सक्सेस के लिए कर रहे हैं, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. एज पर योर कैलकुलेशन रीअरेंज करने में जो भी आपका साइन आ रहा है वही आएगा. तो इट शुड बी द n इज ग्रेटर देन 3.81, आई थिंक. Yes, ma'am, I'm getting 3.81, but it should be like n is less than the 3.81. Because from that, if we consider the top equation and log 3, so if we directly take to right hand side, so it's still n will be on the left hand side, and it will be less than whatever the 3.81. ओके, So it should be like n less than 3.8188. Yeah, ma'am. मुझे इतना बताओ सिर्फ पहले, मैं मेरा वेरीफाई कर रही हूँ. log 1 minus log 3 का आंसर क्या है, 0.1250 या 0.4771 है. 0.4 ले लिया log 1/3. ओके फाइन. ओके, n इज लेस देन 3.81, मतलब करेक्ट वो आ रहा है. ओके, मैं एक बार चेक करती हूँ. ओके, ही मस्ट फायर मोर देन 4 या लेस देन 4, उसमें एग्जैक्टली क्या लिखना है. आई विल चेक एंड लेट यू नो इन द लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर. राइट. Okay, ma'am. So like, do we have to include this in tutorial, or should we skip this? नो नो नो, यू हैव टू इंक्लूड. ओके, यू हैव टू इंक्लूड एंड एस, जो आपको समझ में आया, इतना लेस देन या ग्रेटर देन जो भी साइन है वो लिख के रखो. मैं करेक्शन बाद में करवा लूंगी. Ma'am, do we have to use natural log or Okay. log to the base 10 ln? यू हैव टू कंसीडर द बेस 10. Means ln wala? बेस 10. Okay, ma'am. Only log. सो यू हैव टू सबमिट विथ लेस देन ग्रेटर देन का जो कंफ्यूजन है, आपको जो समझ में आ रहा है वैसे लिख के रखो. ओके, उसका करेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि उससे पहले आपको सबमिट नहीं करना है. हाउ यू हैव टू सबमिट ट्यूटोरियल. ओके, Okay, ma'am. Yeah. fine, then you can leave guys. Thank you.